कितना कटिंग करें। रकबा 0.312 हेक्टेयर भूमि, जिसको कि मेरे को दिनांक 20/2/2024 को मैं तहसील कार्यालय में करीब 1 बजे आया तो उसी ज़मीन के बाजू ने आर पीछे की ज़मीन था। ज़मीन वाले ने बताया कि आपकी ज़मीन पे शांतिबाई ने अपने पुत्र को, मृतक पुत्र को गाड़ दिया है। फिर मैंने उस बात को कोटवार से जानकारी लिया, मोहम्मद सरपंच से जानकारी लिया, तो बोला कि हाँ भैया मेरे पास फ़ोन आया था और मेरे को कोई सूचना नहीं दिया गया गाड़ के जो भी। तो मेरे को जानकारी, जब मैं मौके पे गया तो जानकारी लिया तो उसने बोले 28-29 जनवरी की बात है, गाड़ा है। फिर उसके बाद मैंने आया एसडीओ साहब पे उसके बारे में आवेदन प्रस्तुत करा था, तो एसडीओ साहब के द्वारा 2 दिन मेरे को घुमा दिया गया। फिर मैंने कलेक्टर साहब को गए, कलेक्टर साहब तुरंत उस पर कार्यवाही किए। कार्यवाही करने के बाद एसडीएम के द्वारा मार्ग क्या है कि एसडीएम के पास जाओ। फिर कल होकर मैंने एसडीएम के पास आया, एसडीएम साहब ने तहसीलदार को मार किया। फिर बीच में इसी ने तहसीलदार को ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरे तहसीलदार साहब अभी राहुल शर्मा जी आए हैं, जिसमें पंचनामा बनाया गया। पंचनामा में ये प्रतीत हुआ कि उसको 24 तारीख की रात में डेथ हुआ है उसका बड़े पुत्र का, शंकर देव भार्गव का, और 25 तारीख के सुबह ही किसी को सूचना दिए हुए गाड़ दिया है। न कोटवार का सूचना दिया गया, न ही थाना को सूचना दिया गया, न ही सरपंच को सूचना दिया गया गाड़ने के संबंध में, जबकि वह निजी भूमि है और उसके लिए शमशान एक निर्धारित रहता है गाड़ने के संबंध में। सभी गांव में, नगर निकाय में, संविधान में हमारा है कि उसके एक स्थान निर्धारित है कब्रिस्तान में, वहाँ गाड़ना चाहिए। चुपे चाप गाड़ना ये क्या बात है? कहीं ना संदेहास्पद होता है किसी प्रकार का, कैसे मृत्यु हुई। दूसरी कंडीशन, ज़मीन हथियाने के नाम से, कब्जा करने के नाम से उसने मेरी ज़मीन पे गाड़ा है ताकि वो वहाँ पर आ नहीं सके, न निर्माण कर सके। दूसरी कंडीशन है कि शासकीय ज़मीन हो या तो निजी ज़मीन है, बिना अनुमति के गाड़ना ही नहीं चाहिए और उसके लिए कब्र स्थान होता है। लेकिन यहाँ तहसीलदार अभी राहुल शर्मा जी आए हैं, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मैं उसको कार्यवाही करता हूँ। और अभी कल की डेट में है कि वहीं पर वो ज़मीन पे जोड़ तोड़ से निर्माण कर रहा है। उसका मेरे पास वीडियो आया, पड़ोसी ने भेजा, जोड़ तोड़ से आज उस पर एलिवेशन शीट डाला जा रहा है। इसकी भी जानकारी मैंने पहले की तहसीलदार ओम प्रकाश चंद्रवंशी जी को मैंने वीडियो किया, नंबर दिया, नंबर के द्वारा व्हाट्सअप कॉल किया। व्हाट्सअप कॉल करने के बाद व्हाट्सअप में भेजा गया तो भी किसी प्रकार कार्यवाही नहीं हुई। फिर मैंने कलेक्टर को फिर लिखा कि जोड़ तोड़ से शासकीय ज़मीन पर निर्माण कर रहा है, अवैध निर्माण हो रही है। इसके बाद अभी फिर कलेक्टर साहब उसके एसडीओ को मार किया और एसडीओ साहब मार किए राहुल शर्मा तहसीलदार को। इनके द्वारा आश्वासन मिला है। ऐसे प्रकरणों में क्या कार्रवाई होता है वैसे वकील साहब? ऐसे प्रकरण में जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, इसमें पेशी नहीं मिलना चाहिए। जबकि आज की डेट था उस प्रकरण में, लेकिन उस प्रकरण में वकील के द्वारा आया, मेमो पेश किया गया, किसी प्रकार के जवाब नहीं दिया। जबकि पंचनामा और प्रतिवेदन पटवारी के द्वारा दिया गया है, उस पटवारी प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत होता है, सबका प्रतीत हो गया कि सब गाड़ा गया है, इसलिए जल्द से जल्द हटवाना चाहिए। अपना नाम बताएं। नाम बताएं अपना। कमलेश प्रसाद, पिता श्री स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद।